राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री मगनलाल हरिभाई व्यास। मस्तक मेरा नत कर दो हे अपने चरण धूलि के तल में, तुरंत डुबा दो अहंकार अब मेरा प्रभु नैनों के जल में। निज को देकर गौरव दान केवल करता निज अपमान, केवल अपने का ही घेरे घुम घुम मरता दल दल में। तुरंत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नैनों के जल में। जांच रहा है परम शांति तब प्राण प्राण में परम कांति तब। मुझे यार रख खड़े रहो तुम मेरे हृदय कमल के दल में। तुरंत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नैनों के जल में। आज हमें अच्छी तरह समझ बूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्य के द्वारा भारतवर्ष ने अपने आप को निश्चित रूप से प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है। वह सत्य मुख्यतः बनने की वृत्ति नहीं, स्वराज्य नहीं, सर्वदेशिकता नहीं। वह सत्य है विश्व जागतिकता का। वह सत्य भारतवर्ष के तपोवन में साधित हुआ है, उपनिषद में उच्चारित हुआ है, कि गीता में व्याख्यात हुआ है। बुद्ध और महावीर ने उस सत्य को संसार में समग्र मानव जाति के नित्य व्यवहार में सफल बनाने की तपस्या की है, और कालांतर में नाना प्रकार के दुर्गति और विकृतियों में से गुजरते हुए भी कबीर, नानक आदि महापुरुषों ने उसी सत्य का प्रचार किया है। भारतवर्ष का सत्य ज्ञान में, अद्वैत तत्व भाव में, विश्व मैत्री और कर्म में योग साधना, भारतवर्ष के हृदय में जो उदार तपस्या गंभीर भाव से संचित है, वही तपस्या आज हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध और अंग्रेजों को अपने में मिलाकर एक कर लेने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। दास रूप में नहीं, जड़ रूप में नहीं, बल्कि सात्विक भाव से, साधक भाव से। जब तक ऐसा न होगा तब तक हमें दुख ही उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा। तब तक नाना दिशाओं से बारंबार हमें व्यर्थ होना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा। हमारे भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म ज्ञान, सब जीवों पर दया, सब प्राणियों में आत्मोपलब्धि और स्वयं आत्मा की अनुभूति किसी भी युग में केवल एक काव्य कथा या मतवाद के रूप में नहीं थी, किंतु प्रत्येक जीवन में इसे सत्य बताने के लिए अनुशासन था। उस अनुशासन को यदि हम न भूलें और अपनी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा को उस अनुशासन के अनुगत कर ले, तभी हमारी आत्मा विराट में अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगी, और तब फिर कोई भी सामायिक ब्रह्म अवस्था हमारी उस स्वाधीनता को विलुप्त नहीं कर सकेगी। प्रबलता में संपूर्णता का आदर्श नहीं है, असमग्र के सामंजस्य को नष्ट करके प्रबलता अपने को स्वतंत्र रूप से दिखलाती है, इसलिए वह बड़ी मालूम होती है, परंतु असल में वह छोटी है। भारतवर्ष ने उस प्रबलता को नहीं चाहा, उसने परिपूर्णता को ही चाहा था। वह परिपूर्णता निखिल के साथ योग में है, और वह योग अहंकार को दूर करता है। विनम्र होकर, यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है। दुर्बल स्वभाव के लोग इसे नहीं पा सकते। वायु का जो प्रवाह नित्य है, उसकी शक्ति शांतता के द्वारा ही आंधी से अधिक है। इसलिए आंधी केवल संकीर्ण स्थान को ही कुछ समय के लिए क्षुब्ध कर सकती है, और शांत वायु प्रवाह समस्त पृथ्वी को
नित्य काल तक विशिष्ट किए रहता है। यथार्थ नर्मता और सात्विकता के तेज से उज्ज्वल है। जो त्याग और संयम की कठोर शक्ति से ढूंढ प्रतिष्ठित है, वही नर्मता ही समस्त के साथ बिना बाधा के मिलित होकर सत्य रूप में समस्त को प्राप्त करती है। वो किसी को दूर नहीं करती, विच्छिन्न नहीं करती, बल्कि अपने को त्याग करती है और सभी को अपना बनाती है। इसलिए महात्मा ईसा ने कहा है कि जो विनम्र है वही जगत विजयी है। श्रेष्ठ धन का अधिकार एकमात्र उसी को है। जीवन में यह जो मृत्यु का दुख कलेश हमें बराबर सहना पड़ता है, इसका कारण क्या है? यही नहीं कि हम दो जगह रहते हैं, हम परमात्मा में भी है और संसार में भी है। हमारे एक तरफ अनंत और दूसरी तरफ है शांत। अनंत का कोई अंत नहीं और शांत का अंत है। इसलिए मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है क्या करने से इन दोनों तरफों को सत्य किया जा सकता है, कैसे अनंत और शांत को एक सांचे में ढाला जा सकता है। हमारे इस संसार के पिता जो इस पार्थिव जीवन का सूत्रपात कर गए हैं, केवल उन्हीं को पिता मानकर हमारे अंतकरण को संतोष नहीं होता। कारण हम जानते हैं कि दिखने वाला यह शारीरिक जीवन समाप्त भी हो जाएगा। इसी से हम दूसरे एक पिता को पुकार रहे हैं, जो केवल मात्र इस पार्थिव जीवन के ही नहीं बल्कि नित्य जीवन के पिता हैं। उनके पास तक पहुंच जाएं तो हम मृत्यु में वास करते हुए भी अमृत को लोक में पहुंच सकते हैं। यह आश्वास चाहे किसी भी प्रकार से हो, हमें अपनी अंतरात्मा से ही मिला है। इसलिए राह चलते चलते मनुष्य क्षण क्षण में ऊपर की ओर ताका करता है। इसलिए संसार के सुख और भोग विलासों में रहते हुए भी उसकी आत्मा में एक तरह की वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इच्छा से ही परम दुख को अपनाने और ढोने को तैयार हो जाता है। क्योंकि वह समझता है कि मनुष्य के अंदर कितना बड़ा सत्य है, कितनी बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शक्ति है। जब तक मनुष्य छोटी छोटी बातों के लिए मरता रहेगा तब तक दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति, चोट पर चोट उस पर पड़ती ही रहेगी। कौन उसे बचा सकता है? परंतु ज्यों ही उसे अपने दुख और चोटों के अंदर उस अमृत लोक का आश्वास मिलता है, त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओं के आगे बढ़ जाती है। माँ माँ हिंसी जी, बचाओ मुझे, बचाओ प्रतिदिन के हाथ से, छोटों के हाथ की मार से बचाओ मुझे, मैं बड़ा हूँ, मुझे मृत्यु के हाथ से, स्वार्थ के हाथ से, मैं के अभिमान के हाथ से बचा कर ले जाओ। हे परमात्मा, मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेम में जाना चाहता है। अपने को टुकड़ों में खंड खंड करके प्रतिदिन अपने अहंकार में घूम घूम कर मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है। माँ माँ हिंसी, मुझे इस विनाश से बचाओ। इस संसार में जिस प्रेम की बदौलत मनुष्य को अपना सच्चा स्थान मिलता है, संसार के सारे मनुष्यों से उसका सच्चा संबंध स्थापित होता है। उस प्रेम को पाए बिना मनुष्य भला कैसे विपत्तियों से छुटकारा पा सकता है? संसार के दुख कष्टों से कौन उसे बचा सकता है? पारस्परिक प्रेम के बिना मनुष्य पर चारों ओर से बार बार विपत्तियां आएगी ही आएगी। पाप की आग उसे जलाकर मारेगी ही मारेगी। इसी से संसार की सब पुकारों पर उसकी और एक पुकार बराबर जागती रहती है। हे अनंत, तुम्हारे भीतर सारे संसार के साथ मेरा जो नित्य संबंध है, उस संबंध में मुझे बांधो, तभी मृत्यु के भीतर से मैं अमृत में पहुंच सकूंगा। दूसरे की चीज लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। इस नियम के पालन से चोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, किसी का न्याय स्वत्व नहीं छीना जाएगा, मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जाएगा, दुराचार नहीं होगा, पर स्त्री के प्रति विकार से नहीं देखा जाएगा और अपना हक ही लिया जाएगा। जिस वस्तु का मूल्य न दिया गया हो उसे लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। इस नियम का पालन करने वाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शांति मिलती है और अभी
सभी उसका प्रिय चाहते हैं। जैसा अन्न वैसी बुद्धि, जैसा संग वैसी बुद्धि। अतः सज्जन का संग करो, आत्मा का कल्याण करने वाली पुस्तक पढ़ो और मेहनत करके अपने हक का खाओ। पराया अन्न जहाँ तक बने नहीं खाना चाहिए। यदि कभी खाना भी पड़े तो भगवान का गुणगान, भगवान के भक्त और उद्यमी का अन्न खाओ। तीसरा, तुम दुखी हो, तुम जरूर दूसरे की निंदा करते होगे, दूसरे का दुख देख सुनकर प्रसन्न होते होगे। सुखी होना तो दूसरे की निंदा का त्याग करो। जो उपस्थित नहीं है उसके अवगुणों का, दोषों का कथन निंदा कहलाता है। उसका त्याग कर देने पर तुम सुखी हो जाओगे। जो दूसरों का दुख देखकर प्रसन्न होता है उसके पास दुख अवश्य आता है। दूसरे को दुखी देखकर सहायता करो, दया करो। यदि कुछ भी न बने तो उसका दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो। चौथा, पराई वस्तु लेने की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। पराई वस्तु ही पाप है। दान नहीं लेना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। बिना मेहनत के जो जिसका खाता है वह उसका गुलाम हो जाता है और इस प्रकार उसके अधीन हो जाता है। स्वतंत्र वह है जो अपनी सच्ची मेहनत की कमाई खाता है। पांचवा, बेकार कभी न बैठो। या तो कोई उद्यम करो, जगत के लिए उपयोगी काम करो, जगत की सेवा करो अथवा ईश्वर की भक्ति करो, परंतु कभी बेकार न बैठो। आत्मचिंतन करना ही कर्म है। मिथ्या वचन मत बोलो, दूसरों की निंदा न करो, दूसरों की बुराई न करो, दूसरों की बुराई की इच्छा भी न करो, दूसरे की बुराई देखकर प्रसन्न मत हो। अपने विनेश्वर शरीर से जब तक जियो तब तक कर्म करके प्राणी मात्र की किसी न किसी प्रकार की सेवा करो। छठा, कभी क्रोध नहीं करना, घबराना नहीं। क्रिया जो कुछ भी करो पर करो शांत चित्त से, प्रसन्न मन से। मतलब यह कि इस प्रकार बरतना चाहिए कि मन सदा प्रसन्न रहे, सदा शांत रहे। प्रतिदिन ध्यान रखो कि मन प्रसन्न और शांत तो है। बोलने के पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय हो तभी बोलो। यह अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है, अनेक वर्षों के प्रयत्न से सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किए बिना छुटकारा नहीं। इसलिए खूब धीरज और लगन के साथ इस अभ्यास को सिद्ध करने का यत्न करना चाहिए। सतमा, जैसा संग वैसा मन। इसलिए शांत, सदाचारी और ज्ञानी भक्त का संग करना चाहिए। जैसा व्यक्ति न मिले तो भगवान के अवतार की कथाओं के ग्रंथों को बांचना चाहिए, ज्ञान और भक्ति के ग्रंथों को बांचना चाहिए, विषय वासना को निर्मूल करने वाली पुस्तकों को बांचना चाहिए। जैसा आप बाँचोगे वैसा ही आचरण करने की बुद्धि होगी। जगत की अनित्यता और आत्मा परमात्मा की नित्यता को प्रयत्न करके बुद्धि में उतारना है। मन सुख की इच्छा में दुख से भरपूर जगत के भोगों की ओर फंसा है, उसमें से उसे वापस लौटाकर परमात्मा जो आनंद का भंडार है उसमें लगाना है। इस कार्य में समर्थन प्रदान करने वाले पुरुषों का संग तथा पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। इसके विरुद्ध दूसरे संगों का त्याग करना चाहिए। आठवां, जिसके चित्त में विकार नहीं होता वह सदा ही मुक्त है। चित्त सदा प्रसन्न रहे ऐसा अभ्यास करो। इस अभ्यास के लिए जिनसे जिस चित्त अप्रसन्न होता हो उस सब का त्याग करो। भक्त अपने प्राण प्रियतम प्रभु के दृष्टि से ओझल हो जाने पर उससे कहता है, प्रभु आप मौन क्यों हैं? बोले आप कहाँ चले गए? मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं। यदि आपको यही खेल खेलना है तो मुझे संकेत से कह दीजिए, मैं खेल कर रहा हूँ। यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय आपका दिल बड़ा है, पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते और सिसकाते हैं? यदि तंग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खत्म कर दीजिए, जिसे छुटकारा ही हो जाए। इस विश्व में जो विषय सुख का भान होता है वो वास्तव में सुख ही नहीं है, अपितु लहर की तरह सुख का केवल आभास मात्र है। विषय रूपी हवा के कारण जो लहरें उठती है उन्हीं के कारण सच्चे सुख चंद्र का सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। इस विषय रूपी पवन को रोकने के लिए और तृष्णा रूपी ईंटों और संतोष रूपी सीमेंट से बनी ढूंढ अभ्यास रूपी दीवार की जरूरत है। अतः सदगुरु के
अमृत आधार नींव पर उस दीवार को बनाओ और अपने इष्ट के भजन रूपी चूने को पीसकर रखो। फिर अनिर्सा और अमोह का पानी छिड़क कर जमीन को तर कर लो। उस पर काम रहित मसाले और मत्सर रहित प्लास्टर दीवार के ऊपर लगाते जाओ। इस प्रकार की अच्छी चारदीवारी त्याग वृत्ति और सुख दुख के प्रति मन में समतत्व रखकर बनाओ। इस दीवार के बन जाने के बाद विषय रूपी पवन फिर अंदर नहीं आ सकेगा और सरोवर के पानी का हिलना बंद होकर वह स्थिर हो जाएगा। तब तुम सच्चे सुख चंद्र को सम्यक प्रकार से देख सकोगे। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर, बाघंबर धर डमरू सुकर धर, कर त्रिशूल धर अभय सुबर कर, भस्म अंग धर जटा जुट धर शिव, भाल चंद्र सर तीन नयन धर, नगहार धर मंड माल धर शिव शिव, जटा रंग सारंग अंग धर, उमा बाम श्री जगन्नाथ धर शिव शिव, गल कंठ धर नीलकंठ धर, नंदी पीठ भवभूत भार धर शिव शिव, क्रिया कर्म कारण अनंतेश्वर, भक्त मोती कर सार सुधर धर शिव, ललित ललित नाम गोविंद गाओ, सुमधुर मुरली ध्वनि सुर श्री माधव गोविंद, ताप विदारण भक्त उदाहरण, केशव बाल मुकुंद अनुपम अलक सुधर, बाधर तारण तो तर मुच कुंद, अच्युत धरनी धर धर सर पर रवि, स्वभक्त अरविंद, नारायण नर तारण कारण हरण विषय, नंद नंद, जय गोपाल लाल ललना ब्रज तारण शरणानंद, मोती जपत देव गुण गण, तब छूट जाए भव फंद, जय मुरलीधर जय पीताम्बर, कस्तूरी का तिलक सुधर धर, बनमाला धर रत्न राग धर, कौस्तुम्भी मणि धर श्री राधा बर, कुंडल धर भुजन भुज धर, कंकन धर कटि किंकनी निपुर सुर धर, अघर सुरा सुधा धर, मुरली अघर अधर धर, गोपी कर धर नाचत स्वपर, अंग अंग आभरण दिव्य धर, रूप कलाधर प्रकृति सार धर, पाप त्रिताप निवार मंजू कर, मोती भक्त भव तार पार कर, झूलने में क्या हमारा झुक रहा, यार की सूरत पे दिल क्यों झुक रहा, कंठ में कारीगरी नायाब थी, फिर किसी की आंख पर क्यों झुक रहा, दिल की हरकत पेश थी या हुर था, कुछ भी हो पर्दे में प्याला झुक रहा, आंख थी मेरी न पहलू पर गई, क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा, था अंधेरे में तमाशा देखता, रोके हंसना क्यों जिगर फट झुक रहा, तेल में पर उड़ गई क्या मक्खियाँ, मर मिटा मोती कहो क्या झुक रहा, वाह अब क्या पूछते हो क्या कहा, जल रहा मोती इसी से झुक रहा। पृथ्वी में 3 प्रकार के मनुष्य श्रेष्ठ हैं। पहला है जो ज्ञानी ज्ञान भक्ति की चर्चा करता है, दूसरा जो साधक सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति रहित होता है, तीसरा जो ऋषि अलौकिक रीति से ईश्वर की प्रशंसा करता है। 4 बातों से जीवन का कल्याण होता है। ईश्वर के प्रति दीनता रखना, दूसरा ईश्वर के सिवा सभी पदार्थों में निष्स्पृहता रखना, तीसरा है ईश्वर के ध्यान परायण होना, चौथा है विनय होना। विनय के 3 मूल हैं। अपने अज्ञान का स्मरण करना, जो अपनी अज्ञानता है, जो कुबुद्धि है, उसको याद करो कि कहाँ पर हमसे भूल होती है। दूसरा है अपने पाप का स्मरण करना, जो गलतियां हो चुकी है उसको याद करो और वो फिर दोबारा ना हो, उस पर लगाम लगाओ। तीसरी है अपनी त्रुटियों को और आवश्यकताओं को प्रभु के प्रति निवेदन करना। जो मनुष्य के साथ लज्जा के संबंध में बातें करता है परंतु ईश्वर से लज्जित नहीं होता, उसका कथन बिरला ही सच्चा होता है। जो कल के लिए चिंता
और पैरवी न करके प्रभु में रत रहता है, वही सच्चा सहनशील है। जब तक तुम संसार से इस सुख संतोष प्राप्त करने की आशा में रहोगे, तब तक ईश्वर के प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संसारियों का भय रखा करोगे तो तुम्हारे अंत में ईश्वर का भय नहीं होगा। ये कौन बोल रहे हैं, कौन बता रहे हैं? तपस्वी अबू उस्मान हेरी। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा दूसरे से भय नहीं करता और ईश्वर के सिवा दूसरे से कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख संतोष की अपेक्षा प्रभु की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्य का ईश्वर के साथ मेल होता है। ईश्वर का भय तुम्हें ईश्वर के पास ले जाएगा। दंभ और अभिमान तो तुम्हें ईश्वर से दूर ही रखेंगे। दूसरों का तिरस्कार करना, अपमान करना और उनको नीचा मानना बड़े से बड़ा मानसिक रोग है। इन 3 बातों को अपना महान शत्रु मानना चाहिए। पहला, धन का लोभ। दूसरा, लोगों से मन बड़ाई प्राप्त करने की लालसा, जो लोग मेरा खुद बड़ाई करे, खूब मेरा नाम गावे। तीसरा है लोकप्रिय बनने की आकांक्षा। ईश्वर की ओर वृत्ति रखने से तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस रास्ते में कभी अवनति हो ही नहीं सकती। तुम ईश्वर के अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो सब भूल जाओ और जहाँ तहाँ की बातें न जानते हो तो जानने के लिए भटको मत। केवल ईश्वर में ही लीन रहो, रंग जाओ। जब तक तुम्हारे मन में संसार वर्तमान है तब तक प्रभु तुमसे दूर है। संसार की ओर तुम्हारी दौड़ बंद होने पर ईश्वर की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी, और ईश्वर का प्रकाश तुम्हारे अंतर में उदय होगा। फिर ईश्वर के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। ईश्वर के सिवा कोई दूसरा वस्तु तुम्हारी स्मृति में और वाणी में आएगी ही नहीं। यही योग की असली अवस्था है। कौन बता रहे हैं? तपस्वी अब्बुल हुसैन अली। साधुता के 3 लक्षण हैं। संसार की मान बड़ाई को तुम्हारे अंतर में स्थान नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए सोना, चांदी तथा पत्थर, मिट्टी तुम्हारी दृष्टि में समान होना चाहिए। जैसे मिट्टी हाथ से फेंक दी जाती है, उसी तरह हाथ में आए हुए सोने चांदी के लिए भी होना चाहिए, तभी सच्चा हो। दूसरा, लोगों की दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिए, अर्थात लोगों की प्रशंसा से तुम्हें खूब फूल नहीं जाना चाहिए और न लोक निंदा से गलानी, यानी कोई तुम्हारी अगर बुराई बतियाए, तुम्हारी हिंताई करे तो उससे द्वेष नहीं करो, उसे नफरतें मत करो, घृणा ना करो। तीसरी है, तुम्हारे हृदय में किसी भी लौकिक विषय की कामना नहीं रहनी चाहिए। संसारी लोगों को इंद्रियों के विषयों से और स्वादिष्ट भोजन से जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद तुम्हें कामनाओं के त्याग और भोगों के प्रति वैराग्य से होना चाहिए। जब तुम ऐसे बनोगे तभी साधु पुरुषों के समागम करने योग्य बन सकोगे। ऐसा हुए बिना केवल साधुता की बातों में क्या रखा है। सहनशीलता के 3 लक्षण हैं। पहला है निंदा का त्याग, किसी का निंदा चुगली मत करो। दूसरा है निर्मल संतोष, एकदम सच्चा संतोष कर लो कि जो दिया है मालिक ने बहुत दिया है। तीसरा, आनंद पूर्वक ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। जो शास्त्रों में जो संतों की मुँह से बताई हुई वाणी है उस रास्ते पर चलो। जो मनुष्य अशुद्ध दर्शन से अपनी आँखों को और दूसरे भोगों से इंद्रियों को बचाता है, नित्य ध्यान योग से हृदय को निर्मल रखकर और स्वधर्म के पालन से अपने चरित्र को शुद्ध करता है एवं सदा ही धर्म से प्राप्त पवित्र अन्न का भोजन करता है, उसके ज्ञान में कभी कमी नहीं आती। तपस्वी शाहसुजा। तपस्वी इब्राहिम, तुमने जिन धन सद्गुण आदि को कैद कर रखा है उन्हें दान तथा लोक सेवा आदि के लिए मुक्त कर दो, और जिन इंद्रियां काम क्रोध लोभ आदि शत्रु आदि को स्वतंत्र कर रखा है उन्हें कैद कर लो। इस दुनिया की सफ़र के लिए मैं 4 तरह की सवारियां रखता हूँ। जब संपत्ति का प्रदेश आ पड़ता है तब कृतज्ञता की सवारी पर सफ़र करता हूँ। जब पूजा का प्रदेश आता है तब मैं प्रभु के प्रेम के वाहन का उपभोग करता हूँ। विपत्ति के प्रदेश में सहनशीलता पर सवारी करता हूँ।
और चौथा, पाप के प्रदेश से बाहर निकलने के लिए मैं पश्चाताप रूपी वाहन का उपभोग करता हूँ। तपस्वी इब्राहिम आदम बता रहे हैं, तू बीज बोता है नरक अग्नि के और आशा रखता है स्वर्ग भोग की, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी। पश्चाताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिर से किया जाए तो वह पश्चाताप करने से पहले के 70 गुना पापों से भी अधिक हानिकारक होता है। तीसरी बात है, मनुष्य रोग की संभावना होने पर भोजन करना बंद कर देता है, परंतु दंड और मृत्यु का निश्चित भय होने पर भी पाप करने से नहीं रुकता। यही आश्चर्य की बात है। चौथी, सावधान रहना, क्योंकि यह संसार शैतान की दुकान है। इस दुकान से भूलकर भी कोई चीज़ न ले लेना, नहीं तो यह शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस वस्तु के बदले में तुम्हारा धर्म रूपी धन लूट लेगा। पाँचवां, संसार की मान बड़ाई शैतान की शराब है। जो मनुष्य इस सुरा को पीकर मस्त होता है, वह अपने पापों के लिए पश्चाताप और आत्मग्लानि रूपी तीव्र तपस्या नहीं कर सकता और उससे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता। छठा है, संसार लोलुप मनुष्य के लिए संसार में शोक और चिंता का समान आगे पीछे तैयार रहता है और परलोक में सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है। फिर उसे सुख शांति तो मिलती ही कहाँ से। इन 3 मनुष्य को बुद्धिमान समझना चाहिए। पहला, जो संसार की आसक्ति का त्याग कर देता है। दूसरा, जो मरने से पहले ही सारी तैयारी करके रखता है। तीसरा, जो पहले से ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। साधक 3 प्रकार के होते हैं, विरागी, अनुरागी और कर्मयोगी। विरागी का धन सहनशीलता है, अनुरागी का धन प्रभु के प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगी का धन सबके प्रति समता और बंधु भाव है। सच्ची धीरज प्रभु परायणता की परीक्षा विपत्ति में ही होती है। ईश्वर का भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु प्रार्थना और आर्तनाद रूपी परम सुखदायक महान फल है। जो ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानता है वही यथार्थ धनवान है। जो संसारिक वस्तु स्थिति को ही अपनी संपत्ति मानता है उसको सदा के लिए दरिद्री निर्धन समझना चाहिए। ईश्वर के प्रति नर्म रहना, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करना, उनके इच्छा अनुसार जो कुछ हो उसी को सिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभु के प्रति विनय है। जो मनुष्य ईश्वर के सिवा दूसरे की आशा नहीं रखता और ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे का भय नहीं रखता, उसी को सच्चा ईश्वर निर्भर जानना चाहिए। जो मनुष्य अपने बंधुओं के प्रति बाहर से प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है, उस पर तो ईश्वर का शाप ही है उतरता है। जिसके हृदय में सदा प्रभु का भय रहता है उसकी जीभ अरगनल नहीं बोलती। उसके हृदय में रहने वाले प्रभु भय की अग्नि उसकी संसारासक्ति और विषय कामनाओं को जलाकर भस्म कर देती है। संसार में प्रवेश करना सहज है पर निकल जा सकना बहुत कठिन है। जो मनुष्य अपने को महान ज्ञानी मानता है वह अज्ञानी और विनय रहित है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।